बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद WB। और आज जो हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम पढ़ेंगे वो है स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो पोएम है स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, ये लिखी गई थी 1922 में और पब्लिश हुई थी 1923 में। ये जो पोएम है ये एक नाइट सीन हमें इसमें देखने को मिलेगा और जो पोइट है उसने वुड्स में यानी जंगल में उसने क़याम किया है, ठीक है? उसके पास एक घोड़ा है और उसने वहाँ पर वो खड़ा हो गया है, अपना जो सफ़र है उसको रोक दिया है और फिर उसके बाद वो खड़ा होके हर एक सीन को ऑब्ज़र्व करता है, ठीक है? तो ये जो सारी की सारी पोएम है ये इसी के रिलेटेड है। सारा का सारा जो सीन है वहाँ का नाइट सीन क्या-क्या वहाँ पे है, कैसा है, हर एक चीज़ जो है वो पोइट ने इस पोएम में बताई है। हुज़ वुड्स दीज़ आर, आई थिंक आई नो। यहाँ पे अब जो पोइट है वो ये कहना चाह रहा है कि जंगल किसका है? मेरा ख़्याल है कि मैं जानता हूँ कि ये जंगल किसका है। ठीक है? मतलब वो उसके ऑनर की तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहा है कि स्पीकर ये कहना चाह रहा है कि मैं इसके जो वुड्स का जो ऑनर है उसको रिकॉग्नाइज़ करता हूँ। आई थिंक, ठीक है? आई थिंक का यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज़ किया है। हिज़ हाउस इज़ इन द विलेज थॉ। अब वो ये कहना चाह रहा है कि उसका जो घर है, वो यहाँ से काफ़ी दूर किसी गाँव में है, ठीक है? यहाँ कहीं नहीं है, किसी गाँव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, ठीक है? और वो मुझे यहाँ पे रुका हुआ नहीं देखेगा, कि मैं यहाँ पे जो है वो रुका हुआ हूँ और वो मुझे यहाँ पे रोकेगा नहीं कि मैं यहाँ पे क्यों रुका हूँ, ठीक है? टू वॉच हिज़ वुड्स फिल अप विद स्नो। और यहाँ पे खड़े होके मैं मतलब वो मुझे नहीं देख रहा कि मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ और उसके जंगल को देख रहा हूँ जो कि पूरा का पूरा बर्फ़ में ढका हुआ है। यहाँ पे जो पोएट है वो नेचुरल ब्यूटी को एन्जॉय कर रहा है, स्नो को एन्जॉय कर रहा है, ऐसा वुड जैसा जंगल जो कि स्नो से सारा का सारा ढका हुआ है। अब यहाँ पे जो जंगल है वो सारा का सारा स्नो से ढका हुआ है, तो दैट्स मीन के विंटर का सीज़न है और विंटर जो है वो पीक पे है। नेक्स्ट स्टैन्ज़ा पे चलते हैं। माय लिटिल हॉर्स मस्ट बी थिंक इट क्वीर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस। अब यहाँ पे पोएट ने अपने हॉर्स को कहा है लिटिल हॉर्स। अब हो सकता है कि उसको अपना जो घोड़ा है वो बहुत अजीज हो, ठीक है? इसीलिए उसने उसको लिटिल हॉर्स कहा हो, प्यार से कहा हो कि मुझे बहुत अजीज है, इसीलिए उसने लिटिल हॉर्स उसको बोला है। या फिर हो सकता है कि वो एक घोड़े का बच्चा हो, पोनी हो वो, ठीक है? तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो छोटा सा घोड़ा हो एक, ठीक है? तो अब वो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं पोएट कि मेरा घोड़ा भी सोचता होगा कि हम यहाँ पे क्यों रुके हैं, ठीक है? मेरा कि उसके लिए, क्योंकि ये एक स्ट्रेंज बात है कि यहाँ पे तो कोई फार्म हाउस भी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्यों रुके हैं? जंगल में, वीरान जंगल में, क्यों हम लोग रुके हैं रात के इस तारीकी में, ठीक है? बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोज़न लेक, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। जंगल के दरमियान में और यहाँ पे एक झील है जो कि जमी हुई है और एक डार्केस्ट इवनिंग है, ठीक है? साल की डार्केस्ट इवनिंग है। हम लोग यहाँ पे क्यों रुके हैं? वो कहना चाह रहे हैं कि घोड़ा मेरा जो है वो ये सोचता होगा कि हम लोग यहाँ पे क्यों रुके हैं। फ्रोज़न लेक, अब यहाँ पे भी देखें कि उन्होंने फ्रोज़न लेक बोला है कि जमी हुई झील। अब जमी हुई झील है तो ऑफ़ कोर्स विंटर उस टाइम पीक पे होगा, तभी तो वो जमी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास स्टैन्ज़ा है, स्टैन्ज़ा नंबर 3। ही गिव्स हिज़ हार्नेस बेल्स अ शेक। हार्नेस जो है ना वो कहते हैं कि बेल्ट को या फिर स्ट्रैप्स को, ठीक है? ये आपको इस टाइम स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा। ये कंट्रोल करने के लिए, घोड़े को कंट्रोल करने के लिए इसको पहनाया जाता है और या तो उसके पीछे एक कैरिज लगा दी जाती है, मतलब कोई ना कोई चीज़ लगा दी जाती है उसके पीछे, ठीक है? इसको कहते हैं हार्नेस। और साथ में ये दूसरी साइड पे मैंने आपको बेल्ट्स भी दिखा दी हैं, किसी घोड़े ने यहाँ पे बेल्ट्स जो हैं वो पहनी हुई हैं। अब पोएट ने इस लाइन में ये कहा है कि जो घोड़ा है ना, उसने अपनी उस बेल को शेक किया है, ठीक है? उस बेल को हिलाया है। टू आस्क इफ देयर इज़ सम मिस्टेक, वो ये पूछना चाह रहा है कि क्या हम यहाँ पे गलती से रुके हैं? मतलब क्या इश्यू है यहाँ पे जो हम लोग रुक गए हैं? टू ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईज़ी विंड एंड डाउनी फ्लेक। अब यहाँ पे जो पोएट है ना उसने एक बहुत इमेजरी किस्म का हमारे सामने ना साउंड साउंड इमेजिन आप करेंगे, क्योंकि इसमें 3 किस्म के साउंड्स के बारे में पोएट ने यहाँ पे बताया है। सबसे पहला साउंड कौन-सा है कि जो हॉर्स की जो बेल है, ठीक है? जो उसने अपने गले में पहनी हुई है, उसकी हार्नेस बेल्स, वो बजी हैं, एक आवाज़ तो वो हो गई। दूसरा सॉफ्ट लाइट विंड, ठीक है? हवा है, हवा की थोड़ी-सी आवाज़ है और तीसरी आवाज़ कौन-सी है? स्नोफ्लेक्स की, ठीक है? फ्लेक्स यानी कि उस टाइम बर्फ़बारी भी हो रही है, कि बर्फ़बारी भी हुई है और उसकी हल्की-सी आवाज़ है। और ये 3 किस्म की आवाज़ें हैं और यहाँ पे जो घोड़ा है वो अपने जो है वो मास्टर से ये पूछना चाह रहा है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है? क्या इश्यू है जो हम लोग इतनी तारीकी में यहाँ पे जो है वो जंगल में हम लोग स्टे कर रहे हैं ऐसी सूरत-ए-हाल में?
लास्ट स्टैन्ज़ा है हमारे पास, द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप। अब यहाँ पे जो पोएट है वो बताना चाह रहा है कि जो जंगल है जहाँ पे वो रुके हैं वो कितना खूबसूरत है, ठीक है? डार्क है और डीप है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने अपना ये सफ़र जो है वो जारी रखना है। भले ही जंगल कितना ही खूबसूरत हो, वो यहाँ पे नेचर को जो है वो एप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जंगल की खूबसूरती कितनी है, नेचर कितनी खूबसूरत लग रही है इस टाइम जंगल में। लेकिन अब ये है कि मुझे भी तो कहीं जाना है, यहाँ पे तो मैं नहीं रुक सकता। इसलिए मुझे तो अपने कुछ ना कुछ फ़ासला तय करना है, कहीं और जाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अब यहाँ पे बिफोर आई स्लीप का ये मतलब ये हो सकता है कि मरने से पहले मैंने कुछ सफ़र तय करना है, ठीक है? बहुत सारे सफ़र। अब यहाँ पे लाइफ़ की जर्नी को भी हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग किसी एक जगह पे तो स्टे नहीं कर सकते ना, एक ही जगह पे, एक ही मुकाम पे नहीं रुक सकते। ज़िंदगी इसी का नाम है कि हमें बढ़ते रहना है, ठीक है? किसी एक जगह पे हम लोग स्टे नहीं कर सकते। जैसे कि ये तो एक इसका एक टेम्परेरी स्टे था ना पोएट का, कि वो रास्ते से कहीं गुज़र रहा था और उसने वुड्स देखे और उसको खूबसूरत लगे और वहाँ पे उसने जो है वो रुक गया और ऑब्ज़र्व करने लगा नेचर को। तो वहाँ पे तो वो नहीं रुक सकता था, ठीक है? यहाँ पे मेबी ये जो लास्ट लाइन है वो इसने मेटाफर वगैरह का यूज़ किया हो, जो स्लीप का वर्ड यूज़ हुआ है वो उसने डेथ के लिए यूज़ किया हो, ठीक है? तो ये था आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आई होगी। सिंपल सी पोएम थी, बहुत ईज़ी थी और मैंने भी कोशिश की है कि आपको समझ आए और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इन स्लाइड्स का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप इंस्टाग्राम पे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।